Hello bachcho, let's see this question. A series combination of N1 capacitors, each of value C1 is charged by a source of potential difference 4 volt. When another parallel combination of N2 capacitors, each of value C2 is charged by a source of potential difference V, it has the same energy stored in it as the first combination has. The value of C2 in terms of C1 is, ठीक है भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया है मैंने C1 वाले कैपेसिटर्स को N1 नंबर में, तो क्या मैं कह सकता हूं पहले वाले केस में C इक्विवेलेंट की वैल्यू है C1 अपॉन N1, ठीक है, और एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ C1 अपॉन N1 इंटू वी स्क्वायर। ये है फर्स्ट वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं तो क्या कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी N2 इंटू C2, यानी कि हाफ ऑफ N2 इंटू C2 जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इंटू वी स्क्वायर। अब हमें कहा गया कि दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं एनर्जी स्टोर्ड की, यानी E1 इज इक्वल टू E2, यानी कि हाफ टाइम्स C1 V स्क्वायर अपॉन N1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स N2 इंटू C2 इंटू वी स्क्वायर। हाफ से हाफ उड़ा दो, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर उड़ा दो, क्या बचेगा मेरे पास? अच्छा कुछ बोला क्या हमें? और अच्छा 4 वोल्ट है, सॉरी यहाँ पे 4 वोल्ट है, तो 4 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे 16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी हमें एक्चुअल में 4 वोल्ट का स्क्वायर है। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करें हम लोग, तो हमें C2 इन टर्म्स ऑफ C1 निकालना है, तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 C1 अपॉन N1 N2, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस की बात करें, ए गलत, बी गलत, सी गलत, डी सही, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑल द बेस्ट।